पढ़ेंगे। सो आई एम श्योर हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा और हार्ट को हमारे, बोलते हैं भगवान का कथा सुनने मात्र से हमारी लाइफ में सब कुछ ऑस्पिशियस हो जाता है। और आज बहुत ही स्पेशल दिन है, एकादशी तो वो एकादशी के दिन जब भगवान का कथा सुनेंगे तो और भी ज़्यादा आनंद आएगा। तो हम लोग प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो भागवतम कंटिन्यू करने का और दूसरा रथ यात्रा पढ़ने का। पर आज रथ यात्रा का लास्ट चांस है हमारे लिए, तो रथ यात्रा के बारे में पढ़ते हैं ताकि हम लोग अगर हम लोगों ने रथ यात्रा पार्टिसिपेट किया तो हम उसको वैल्यू समझ पाए। तो एक फास्ट टाइम आता है, तो अभी भी हम लोग देखते हैं जगन्नाथपुरी में ना रथ यात्रा जब भी होता है तो झाड़ू लगाते हैं, और अभी भी पुरी के जो राजा हैं वो झाड़ू लगाते हैं। तो बहुत सिग्निफिकेंट है कि वो पास्ट टाइम क्या होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान कृष्ण स्वयं हैं, जो आज से 500 वर्ष पहले आए थे गौरांग महाप्रभु के रूप में, तो हमारे मंदिर में आप आएंगे ना तो देखेंगे दो ऐसे खड़े हैं, दो भाई गौर निताई, तो वही चैतन्य महाप्रभु हैं। तो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने जब एक्चुअली वहाँ का ग्लोरीज बताया तो ये और फेमस होता चला गया। और फिर तो चैतन्य महाप्रभु ना एक्चुअली में खुद भगवान कृष्ण हैं, पर वो भक्ति सिखाने के लिए प्रकट हुए थे। तो हम लोग को भाव बता रहे हैं किस भाव में भक्ति करना चाहिए। तो एक बहुत बड़े राजा थे, राजा प्रताप रुद्र, बहुत बड़े राजा, मतलब और बहुत डिवोशनल, बट बताते हैं सन्यासी। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया था। बोलते हैं कि वैराग्य लेके उन्होंने क्या किया था, दिखाया था कि भक्ति कैसे करना चाहिए, कितना सीरियसली करना चाहिए। उनके घर का सिचुएशन फाइनेंशियली बहुत हालत ख़राब था, बट स्टिल उन्होंने ये प्रूव करने के लिए कि कृष्णा का शरणागत लेना कितना इम्पोर्टेंट और प्रचार करना कितना इम्पोर्टेंट, ये स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने ये धर्म का पालन किया। तो आइडियली एक सन्यासी को ना मटेरियलिस्टिक लोगों से नहीं मिलना चाहिए। मटेरियलिस्टिक मतलब जो मटेरियली बहुत ही ऑपुलेंस रखते हैं, उनसे एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होके राजा उनके पास आ रहा था कि मेरे को आपसे मिलना है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि मैं राजा से मिल ही नहीं सकता। अब सोचो कोई राजा आ रहा है, वो इतना सेवा कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में, बट चैतन्य महाप्रभु बोले नो, अगर मैं
राजा से मिलूंगा तो लोग कहेंगे कि देखो कैसा सन्यासी है, ये भौतिकवादी लोगों से मिलता है। लेकिन ये जो राजा थे ना, ये थोड़े अलग राजा थे। ये बहुत, इनका हार्ट भक्ति में बहुत डीप था, बहुत डिवोशनल थे। तो इन्होंने क्या किया, सम और अदर बहुत सारे भक्तों को पीछे लगे रहते थे, किसी तरह से मुझे मिलवा दीजिए, किसी तरह से मुझे मिलवा दीजिए। तो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु ने इनको कुछ कैप्सूल्स में कृपा दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने, एक चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे रामानंद राय, और ये सब पर्सनैलिटी है ना, आप गूगल करेंगे ना तो यू विल फाइंड दे वर सो ग्रेट पर्सनैलिटी। रामानंद राय वाज गवर्नर ऑफ मद्रास, मद्रास के गवर्नर थे। और मद्रास का वो पार्ट ना उस वक्त पूरी से ही गवर्न होता, तो कटक राज्य था जहाँ से राजा राज्य करता था साउथ के पूरे एरिया में। तो जो कटक के राजा थे, राजा प्रताप रुद्र, वो मद्रास के भी उसको देखते थे। तो ये जो रामानंद राय थे वो इतने, उनका कास्ट ऐसे, जो कास्ट था वो कायस्थ थे। ये सारा क्यों इम्पोर्टेंट है ना, ये बताने के लिए कि एक्चुअली में जो धर्म है ना, वो कास्ट ये सब को नहीं देखता। तो वो कायस्थ थे, गवर्नर थे और डिवोटी थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनको, उनसे सुने थे उनके बारे में कि बहुत महान भक्त हैं रामानंद राय। तो रामानंद राय को इतना भक्ति आ गया, इतना भक्ति आ गया। तो राजा प्रताप रुद्र क्योंकि अंडर में वो काम करते थे, तो उन्होंने लेटर लिखा कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मुझे भक्ति करना है। तो रामानंद राय का ये देखे कि भक्ति करना चाहते, राजा इतना डिवोशनल था, उसने बोला कि ठीक है, तुमको सारा पेंशन, तुम्हारे लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा, तुम रिटायरमेंट ले लो कि तुम भक्ति करो। अगर मान लो ऐसा हो जाए, मुकेश अंबानी भक्त बन जाए, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोले कि जो भक्ति करना चाहता है वो जाओ, मैं सैलरी तुमको दूंगा, तुम प्रचार करो। इतना इम्पोर्टेंट है प्रचार का। तो रामानंद राय ना एक पावरफुल गवर्नर थे। तो रामानंद राय को उसने बोला कि मुझे मिलवा दो, आप प्लीज़ मिलवा दो। तो रामानंद राय ने बोला कि मैं चैतन्य महाप्रभु ऐसे डायरेक्ट जाऊँ तो ये गुस्सा हो जाएंगे कि मुझे नहीं मिलना। तो उन्होंने बोला कि मैं जहाँ काम करता था, मैं गवर्नर था, लेकिन वहाँ पर मुझे बहुत हेल्प किया। किसने हेल्प किया? राजा प्रताप रुद्र ने बहुत हेल्प किया। तो दिस इज़ हाउ ना एक्चुअली डिवोटीज कृपा दिलवाते हैं। मतलब आप किसी बड़े पर्सनैलिटी से मिलो और लोग आपके बारे में जानते ही नहीं, तो डिवोटीज फर्स्ट ग्लोरीफाई यू सो दैट यू कैन रिसीव ऑल द मर्सी। तो वो बताने लगे सारा चीज़ बताने लगे। एंड बताते बताते ना कि उसने मेरा पूरा पेंशन दे दिया, मुझे परेशान नहीं किया, छुट्टी नहीं मेरा काटा, सब कुछ दे दिया। तो चैतन्य महाप्रभु सेठ की वाओ, इतना राजा इतना अच्छा है, प्लीज़ कम आप बैठना। सो जैसे ही राजा ने सुना कि मेरे बारे में ये सब चीज़ बोला गया है, आ जाए बैठ। राजा ने जैसे ही सुना ये सब कि मेरे बारे में इतना अच्छा चीज़ बोल दिया इन्होंने, तो वो बहुत बुरा फील करने लगा कि आपने फिर मेरे महानता के बारे में भगवान को बता दिया। अब वो फिर उनको लगेगा कि मतलब मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, क्यों बताया। तो रामानंद राय फिर सोचने लगे कि अरे चलो मैं अभी फिर दूसरे तरीके से इसको बताता हूँ। तो रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के पास गए, बोले कि आप सबके ऊपर कृपा करते हैं, आप इतने पतितों का उद्धार करते हैं। एक्चुअली भगवान इस संसार में आते हैं, हम लोगों को लगता है कि भगवान का जन्म और मृत्यु होता है हमारी तरह, नहीं। भगवान का एक ही कारण होता है इस संसार में आने का, बोलते हैं तोमार लोइते आमी ओइनु अवतार, आमी बिना बंधु आरा के आछे तुम्हारा, कि मैं बस तुम्हारा उद्धार करने के लिए आता हूँ और मेरे से अच्छा तुम्हारा कोई और दोस्त है नहीं, ये मान लो। एंड संसार में ना, संसार डिज़ाइंड ऐसे है कि हमको टाइम टाइम पे ये फील होता है कि एक्चुअली भगवान के अलावा हमारा कोई अपना है नहीं, अपना कोई सगा हम जिसको क्लेम कर दें कि ही इज़ द ओनली पर्सन जो अनकंडीशनली हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली सब हो सकता है हमसे नाराज़ होकर हमको छोड़ दें, कर दें, पर भगवान एक ऐसे पर्सनैलिटी है कि वो हमारे हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रहते हैं। सो राजा प्रताप रुद्र के बारे में जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सब सुना, उन्होंने बोला कि देखो, दूध, एक बहुत बड़े मटके में दूध हो, बहुत अच्छा दूध है, बहुत अच्छा फ्रेश दूध है, पर अगर उसमें एक बूंद भी शराब का मिल गया ना, तो वो दूध एक्चुअली में कंटामिनेट हो जाता है। वो दूध अब दूध नहीं रहा,
उसमें पॉइजन मिल गया एक तरह से। तो वो यही बोल रहे थे कि वो बहुत महान भक्त होगा राजा प्रताप रुद्र, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा इंसान होगा, लेकिन क्योंकि वो राजा है तो मैं एज ए सन्यासी उससे नहीं मिल सकता हूँ। वहाँ पे उसका कृपा फिर रुक गया। फिर बताते हैं कि फिर तीसरा कृपा कब दिया। तो चैतन्य महाप्रभु को लगा इतना सुने ना, तो उनके बहुत सारे एसोसिएट्स थे, चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे डिवोटीज साथ में रहते थे। सब लोग सिफारिश कर रहे थे कि प्लीज़ आप राजा से मिल लीजिए, प्लीज़ राजा से मिल लीजिए। इज़ नॉट वेरी मटेरियलिस्टिक, वो राजा है लेकिन भक्त है। चैतन्य महाप्रभु नहीं, मैं नहीं मिलूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे दामोदर, उनका स्वरूप दामोदर, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इतने महान हैं भगवान, आप एक कपड़ा का अपना वस्त्र तो उनको दे दो, ताकि वो नहीं तो सुसाइड कर लेगा। वो आपसे मिलने के लिए इतना बेताब हो रहा है, इतना विचलित हो रहा है कि वो सुसाइड कर लेगा। वो बोल रहा है कि मैं जीऊँगा नहीं अगर चैतन्य महाप्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिया। तो भगवान ने बोला कि ठीक है। महाप्रभु बोले कि आप मेरा एक कुर्ता लेके चले जाओ, उसको दे दो। वो कपड़ा दे दिया उसको। कपड़ा जैसे ही मिला उसको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको मतलब इट्स लाइक बच्चे को आपने झुंझुना पकड़ा दिया है, मुझे वही चाहिए, मुझे भगवान से ही मिलना है। मुझे भगवान, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु आज से 530 साल पहले प्रकट हुए। ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, बट ही हैज केम डाउन जस्ट टू टीच अस भक्ति, कि शरणागति कैसे करना है, भक्ति कैसे करना है। तो जगन्नाथपुरी का पास टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पुरी में जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे थे तो कैसे वो बिहेव कर रहे थे। तो वहाँ के जो राजा थे वो उनसे मिलना चाहते थे और चैतन्य महाप्रभु मना कर रहे थे कि मैं नहीं मिलूँगा, मैं नहीं मिलूँगा। तो उससे बार बार नहीं मिलूँगा सुनते गए। तो कपड़ा गया जैसे राजा के पास, राजा बहुत खुश हो गया। लेकिन फिर उसने बोला कि लेकिन ना मैं फिर भी मरूँगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मरूँगा तो इस कपड़े से मुझे ढक देना। तो फिर सबको लगने कि ये राजा इतना महान भक्त है, इतना सेवा करता है भक्तों का, ये मर गया तो दिक्कत हो जाएगा। फिर आए चैतन्य महाप्रभु के पास सब लोग सिफारिश लेके ग्रुप में, और महाप्रभु सबको गुस्सा करते थे लेकिन लास्ट में बोलते थे जैसा आप लोग ठीक समझे। अब ये चीज़ क्या होता है ना कि आपको लगेगा कि महाप्रभु खुश नहीं होंगे। तो जैसे आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, अब आपको ये बोल दे कि आपको जो ठीक लगे करो, तो सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। तो महाप्रभु ऐसे ही गेम खेल रहे थे, लेकिन फिर बोला कि आप कुछ तो करो महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, मैं राजा से तो नहीं, उसके बेटे से मिलूँगा। उसके बेटे को बुला, उसका बेटा छोटा सा था, और उस बेटा ना, क्योंकि साउथ में अभी भी आप देखें जगन्नाथपुरी के लोग बहुत ज़्यादा कलर उनका फेयर नहीं होता, तो वो सांवले कलर का था, और सांवले कलर का था, और उसको ना कृष्ण वाला रूप में कपड़ा पहनाया हुआ था, पीताम्बरी पहनाया हुआ था, और बांसुरी दिया हुआ था, ये सब डॉट्स लगाए हुए थे, कृष्णा का रूप बनाया हुआ था। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उस बच्चे को देखा ना, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का याद है, कृष्ण उसको पकड़ लिया, इतना ज़ोर से पकड़ लिया। और चैतन्य महाप्रभु वाज, उनका बॉडी इतना पावरफुल था। इवन जैसे कृष्ण के बारे में तो आप JNU वगैरह का हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, तो वो बोलते हैं कि ये ब्राह्मणों ने लिखा था, मैथोलॉजी है, ये है वो है। बट अबाउट चैतन्य महाप्रभु इवन हिस्टोरियंस दे हैव रिटन सो मेनी थिंग्स। तो उसमें लिखते हैं कि ही यूज, वो लोग गलत तरीके से उसको बोलते थे कि वो पागल थे। वो इतने पागल थे कि वो शेर के बीच में चले जाते थे और शेर को वो डांस करा देते। तो इवन मटेरियलिस्टिक हिस्टोरियंस दे हैव रिटन लाइक दिस। लेकिन एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु क्या जंगल में जाते थे, झारखंड के जंगल में। पहले पैदल जाना होता था ना, तो वो वृंदावन के लिए जब निकले, झारखंड के जंगल से होते हुए गए। तो झारखंड के जंगलों में ना अभी भी वो पहाड़ है, और वो सब ऐसा पहाड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा रीचेबल नहीं है। मैं वहाँ गया हूँ, तो उस पहाड़ पे ना अभी भी देखेंगे तो आप पैर का निशान है। तो बताते हैं पाषाण पिघल जाता था, उतना उनके हार्ट में प्रेम था। जब वो प्रेम आता था उनके हार्ट में, शेर को ऐसे टच कर देते थे और शेर हरे कृष्णा करने लग जाता था। कोयल को बोल देते थे हरे कृष्णा, और कोयल हरे कृष्णा करने लगता था। शेर और हिरन आपस में एक तरह से देखें तो हिरन को अटैक करते, लेकिन सब साथ में कीर्तन करने लगते थे। चैतन्य महाप्रभु जब जंगल से क्रॉस करते थे, तो ही हैड सो मच ऑफ प्योरिटी, क्योंकि वो भगवान ही थे, बस भक्त के रूप में थे। तो जैसे ही उस बच्चे को आलिंगन किया ना, उस बच्चे के अंदर उस टाइप का विकार आने लगा जो बहुत हाई डिवोटीज में आता है। हम देखते हैं कभी कभी जब हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो अभी हम लोग रथ यात्रा में देखते हैं, किसी को प्रसाद देते हैं तो किसी को करंट मारता है। एक व्यक्ति को मैंने देखा इस बार रथ यात्रा में,
देखो बहुत परेशान है। तो मुझे जगन्नाथ जी के उसके पास एक सिक्का रखा हुआ था, सिक्का मैं उसमें नहीं डालता, मैं सिक्का किसी को दे देता हूँ। तो वो सिक्का उठाया और मैं उसको बुलाया, मैंने बोला इधर आइए। मैं देखा कि वो परेशान है थोड़ा, मैंने बोला ये लो, भगवान ने बोला है सब ठीक हो जाएगा। एंड आप विश्वास नहीं करूँ, उसका हाथ टच किया तो मुझे भी करेंट मारा, उसका हाथ में इतना वो आया शॉक। तो इवन मतलब हमको भी वो टेस्ट, हमको भी वो फीलिंग आता है जस्ट बिकॉज कृष्णा देखते हैं कि यस मतलब ये मेरे तरफ घूमने, प्लीज़ कम कृष्णा हमारे तरफ घूमने का कोशिश करें, हमारी तरफ देखने का कोशिश करें, एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो वही रूप एक्चुअली वो जो बच्चा था ना, जब उसको चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया, उसको लगा कि उसको कोई करंट आ गया, उसका फेस पूरा का पूरा एकदम गोल्डन हो गया एंड स्टार्टेड फीलिंग, वो फीलिंग उसका एकदम हाई हो गया भक्ति वाला। एंड जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, रोने लगा, वो भगवान के लिए रोने लगा वो बच्चा। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएशन में आने से ये द मोमेंट यू विल स्टार्ट चैंटिंग ना, यू विल फील दैट आपका बॉडी का लेक्चर गोल्डन हो जाएगा। इट हैपेंस, हम लोगों ने देखा सन्यासीज, बड़े बड़े सन्यासीज, दे ग्लो लाइक मतलब गोल्ड, मोल्टन गोल्ड, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु का कृपा ऐसा है। और वो कृपा क्या है जो हम लोग चैंट करते हैं, ये चैंटिंग एक्चुअली गोलोक में ना वही लैंग्वेज है। गोलोक में लोग हरे कृष्ण महामंत्र से ही बात करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको मान लीजिए ऐसे ही बात करना है, आप कर लोगे कम्युनिकेशन। मान लो मुझे मांगना है कि मेरे को पानी चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो वो लैंग्वेज है वहाँ का, मतलब वहाँ पे हर चीज़ गा के बोलते हैं। तो चैतन्य महापुरुष गोलोक के प्रेम धन को यहाँ पे लेके आए हमारे लिए। तो द मोमेंट व्हेन वी चैंट वी कैन एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर मर्सी विच चैतन्य महापुरुष इज गिविंग। तो बच्चे को जब ऐसा मिला, बच्चा गया पापा के पास, पापा राजा हैं उनके, राजा प्रताप रूप। जैसे ही पापा ने देखा बच्चे को, उन्होंने अपने बच्चे को गले से लगाया, और जैसे ही वो गले से लगाए, वो भी जैसे कोरोना का वायरस होता है ना, कोरोना का वायरस की तरह है भक्ति एंड द डिवोशनल एसोसिएशन, जो डिवोटीज का एसोसिएशन है, इट्स जस्ट लाइक कोरोना। आपको मतलब उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप डिवोटीज के आसपास है ना, तो नेचुरली आपके अंदर डिवोशन आ जाएगा, घुस जाएगा किसी तरीके से, बिकॉज उनके कंडक्ट से, उनके वर्ड से, बिकॉज कृष्णा इज सिटिंग इन देयर हार्ट। बार बार कृष्णा ऐसा बोलते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम मुरा वैष्णव प्राण। कि ये जो डिवोटीज हैं ये मेरे प्राण हैं, मेरे लाइफ हैं, और मैं इनके हार्ट में विश्राम करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, रेस्टिंग प्लेस। तो जैसे ही डिवोटीज कहीं जाते हैं ना, वहाँ पे कृष्ण साक्षात प्रेजेंट रहते हैं। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि बोलते हैं, जो वैष्णव होते हैं वो अपने साथ तीर्थ को लेके चलते हैं। इसलिए जैसे अगर हम किसी सन्यासी को देखने का हमको मौका मिलता है, वी शुड नेवर मिस दैट अपॉर्चुनिटी, नेवर एवर मिस दैट अपॉर्चुनिटी। उसके बदले में हमको चाहे करोड़ों रुपए खर्च करना पड़े, वी शुड पे, बट वी शुड नेवर मतलब इग्नोर दिस अपॉर्चुनिटी मीटिंग सम सन्यासी जो प्योर डिवोटी, भगवान के महान भक्त। क्यों? क्योंकि साक्षात कृष्ण को देखने के समान है। दे आर नॉट कृष्णा बट दे आर एज गुड एज कृष्णा, बिकॉज कृष्णा उनके हार्ट में रेस्ट कर रहे हैं। तो बताते हैं जैसे ही उसने अपने बेटे को आलिंगन किया, उसको भी वही फीचर आ गया कृष्ण भक्ति का, उसके अंदर भी उबाल आ गया। हम लोग भी ऐसा एक्सेस कर सकते हैं, बट वी हैव टू बी ऑथेंटिक, ऑनेस्ट। कोरोना किसको नहीं होता बताइए? कोरोना किसको नहीं होता? सोचिए। प्रिकॉशन लेता है, मतलब आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अगर आप भक्ति नहीं करना है ना, आपको बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। देयर इज वेरी लेस चांस। अगर आप डिवोटीज के आसपास हैं और अगर आप भक्ति नहीं करें, इसका मतलब आप बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं क्योंकि ये संभव ही नहीं है, वो होना ही है। इतना पूरे एनवायरनमेंट में वायरस है तो आपके अंदर जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति जो मास्क लगाता है उसको नहीं जाता, उसको कोरोना नहीं होता। एंड फॉर अस मास्क इज
duplicit behavior, duplicity. That if we have different face ना, कृष्ण के सामने कोई और फेस मुखाटा और that stops. तो चैतन्य महाप्रभु सबको कृपा देते हैं, बट कपट एक वर्ड आता है, हरे कृष्णा, कपट जिसके अंदर, कपट मतलब डुअल फेस, उसके ऊपर कृपा नहीं जाता। एंड उसके ऊपर कृपा कौन करता है? उसके ऊपर डिवोटीज कृपा करते हैं, पुश करके, फोर्स करके, खींच के, तान के, किसी तरीके से दे ब्रिंग देम। तो जब राजा प्रताप रुद्र एकदम ऑथेंटिक था, ऑनेस्ट था, उसने अपने बच्चे को आलिंगन कर लिया कि तुम तो मेरे को, तुम अभी टच करके आए भगवान को, मुझे एज गुड एज एक्सपीरियंस होगा। फिर भी चैतन्य महाप्रभु नहीं माने कि नहीं, मैं अभी कृपा नहीं दूंगा, अभी इतनी जल्दी मैं कृपा नहीं दूंगा, मैं आई विल टेक टाइम, ऐसे सोच रहे थे। एंड देन चैतन्य महाप्रभु सेड कि अभी अगर मेरे को कोई और बोलेगा इसको कृपा देने के लिए, तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के भाग जाऊँगा। तो अब सबका हालत खराब कि अब क्या करें। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा, जब जगन्नाथ जी का रथ निकलने वाला था, तो राजा प्रताप रुद्र झाड़ू मार रहा था। तो उसने देखा, चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अरे ये राजा कितना हम्बल है, झाड़ू मार रहा है। तो एक्चुअली भगवान को अगर हमको प्लीज़ करना है, तो वी हैव टू बिकम फीबल। एक्चुअली जेन्युइनली हमको भगवान के सामने हम्बल होना होगा। एक्चुअली हम तो हैं ही फीबल, बनने का हमको जरूर, हमारा तो स्थिति इतना वो है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट होता है हमारा हालत ख़राब हो जाता है। तो हमको कुछ बड़ा एक्सपीरियंस, बट जब भगवान देखते हैं ना सर्विस एटीट्यूड, कि किस एटीट्यूड से ये सर्विस किया। फॉर एग्जांपल, सक्सेस का मतलब क्या है? हम लोग स्पिरिचुअल सक्सेस का मतलब क्या है? आपको पता है भगवान का प्लेजर पोटेंसी कौन है? भगवान की प्लेजर पोटेंसी श्रीमती राधा रानी। लेकिन भगवान की सक्सेस पोटेंसी पता है कौन है? सक्सेस पोटेंसी कुंती महारानी। कुंती महारानी इज सक्सेस पोटेंसी। और अगर आप देखेंगे, मटेरियल आँख से देखने का कोशिश करेंगे, तो उससे ज़्यादा खराब जीवन किसी का नहीं हो सकता कुंती महारानी। क्यों? कुंती महारानी के हस्बैंड, उन्होंने 2 शादी किया, दूसरी पत्नी की वजह से उनके पति का डेथ हो गया, कुछ कर्ज ऐसा था एंड वो हुआ, डेथ हो गया। यंग लेडी, उसका हस्बैंड का डेथ हो गया, उसके ऊपर क्या बीतता है? 5 बच्चों को संभालना है, और बच्चों को संभाल रही है तो जो चाचा वगैरह हैं बच्चों के, कभी उसको पॉइजन दे रहे हैं, कभी उसको पानी में, कभी उसको जलते हुए महल में डालने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब दे आर ट्रैपिंग, किसी तरह से इन बच्चों को कष्ट पहुंचाऊं। तो उनका लाइफ में ऐसा कोई सक्सेस था ही नहीं, बट क्यों सक्सेस? और फिर दूसरा एग्जाम्पल, आप बताइए, मतलब रामायण का पास्ट टाइम में हनुमान जी सक्सेसफुल ज़्यादा थे या जटायु? अगर आप देखेंगे मटेरियल, दोनों सक्सेसफुल थे, बिकॉज दे बोथ गेव देयर लाइफ टू सर्व लॉर्ड रामचंद्र। सक्सेस का मतलब स्पिरिचुअलिटी में कभी भी ये नहीं होता कि आपने कुछ अकम्प्लिश किया। सक्सेस का एक ही मतलब होता है कि आप हर समय में भगवान को स्मरण किए। एंड जटायु ने क्या किया? उसने कुछ हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन उसने अपना 100% दे दिया भगवान के लिए। एंड एक ही पूरे शास्त्र में एक ही डेथ है, दूसरा डेथ इसमें आता है चैतन्य चरितामृत में, जो भगवान के गोदी में जिसका डेथ हुआ। जटायु रामचंद्र के गोदी में शरीर छोड़े, दशरथ से भी ज़्यादा महान हो गए। He performed all the rituals of जटायु and he could not perform for Dasharatha. So ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब स्पिरिचुअली हमको नहीं पता व्हाट इज सक्सेस। एंड रियल सक्सेस मीन्स कि हमसे कृष्णा किसी तरह से खुश हो जाए, और कृष्णा खुश होते हैं बाई आवर ह्यूमिलिटी। व्हेन ही सीज कि अरे जेन्युइन हार्ट से सेवा कर, वी शुड नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिवोटी सेवा। अभी आएगा इसमें, क्योंकि जब हम भक्तों का सेवा करते हैं तो बोलते हैं श्रोतव्य, हमारा जब उन शुश्रूषो श्रद्धाधानुष्या वासुदेवे कथा रुचि, जब आप भगवान के भक्तों का सेवा करते हो, आपको भगवान के कथा में रुचि आता है। ये साइंस है। द मोर, एंड ये प्रभुपाद का पूरा मूवमेंट यहीं से स्टार्ट हुआ। द मूवमेंट, द डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद स्टार्टेड सर्विंग प्रभुपाद, दे स्टार्टेड डेवलपिंग टेस्ट एंड डेवलप सो मच। सन्यासीज बन गए, दे वर हिपीज, दे बिकम सन्यासीज।
जस्ट बाय सर्विंग डिवोटीज। तो यहाँ राजा प्रताप रुद्र को जब देखे झाड़ू मारते हुए, तो चैतन्य महाप्रभु ने हार्ट में उनको फिर से कृपा दिया, लेकिन किसी को बताया नहीं। तो फिर थोड़ी देर के बाद चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में डांस हो जाएगा। आप लोग रथ यात्रा में आएंगे तो आप देखेंगे डिवोटीज डांस करते हैं। मैं पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ, इतना डांस करते हैं, थक ही नहीं रहे, इतना पूरा बॉडी से पसीना आ जाता है एकदम। 10 दिन कंटिन्यूसली रथ यात्रा चल रहा है, दे आर डांसिंग। तो चैतन्य महाप्रभु डांस करते थे ना, तो 7 पार्टीज था और 7 में वो अवेलेबल होते थे। यहाँ से उछल के वहाँ चले गए, वहाँ से उछल के इधर चले गए, ऐसे डांस कर रहे हो, कभी रथ पे कभी कहीं, मतलब ही इज एक्टिव एवरीवेयर। एंड सबको लगता था हमारे साथ हैं, हमसे भी मिले। तो चैतन्य महाप्रभु इतना एक्सटेसी में चले गए, घूमते घूमते सब लोग झूम रहे थे और राजा बेचारा ना अलग से रह रहा था कि मैं जाऊँगा पास तो गुस्सा हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु डांस करते बेहोश होते हुए गिर गए। और गिरे तो राजा, क्योंकि राजा को तो कॉन्शियस था राजा चैतन्य महाप्रभु के प्रति, मतलब वी शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस, कभी भी सेवा आ सकता है। एंड ही वाज सो कॉन्शियस कि चैतन्य महाप्रभु वो डांस नहीं कर रहा था राजा, उसका कॉन्शियस है कि चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, दैट इज लव। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु गिरे थे, राजा ने पकड़ लिया, उसको टच करना था महाप्रभु को, जैसे ही टच किया ही फेल्ट कि मेरा लाइफ तो सक्सेसफुल है। चैतन्य महाप्रभु का आँख जैसे ही खुला, चैतन्य महाप्रभु बोले छी, मतलब आप सोचे राजा को कितना एम्बैरेसमेंट कराए होंगे पब्लिक प्लेस में। राजा इज मैड टू टच हिम, और जैसी गलती से टच किया और वो भागे, चैतन्य छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरे को गंदा कर दिया मेरे को। और राजा बेचारा, उसको तो लगा कि मेरे को बहुत कृपा मिला, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु फिर डाल के उसको छोड़ दिए। लेकिन फिर थके चैतन्य महाप्रभु, और थक के ना डिवोटीज ने बोला कि आप जाके रेस्ट कीजिए। वहाँ पे एक गार्डन है, बल्लभ गार्डन, जगन्नाथपुरी में ना रास्ते में आता है। तो उस गार्डन में जाके चैतन्य महाप्रभु लेटे ना, तो इनको मौका मिल गया डिवोटीज को। उन्होंने बोला, एक सार्वभौम भट्टाचार्य थे, वो मेन पुजारी थे जगन्नाथपुरी के, वो जाके बोले राजा को, देखो ये सही टाइम है, तुम जाओ अपना कपड़ा राजा वाला उतारो और एक डिवोटीज का ड्रेस पहनो, धोती पहनो, सिंपल सा कपड़ा पहनो, मटेरियलिस्टिक कपड़ा उतारो और जाओ चैतन्य महाप्रभु का पैर को मसाज करो। राजा को तो ईगो था ही नहीं, इमिडिएटली उसका लाइफ का एक ही पर्पस था, किसी तरह से कृपा चाहिए। इमिडिएटली पकड़ा, कपड़ा चेंज किया, गया, चैतन्य महाप्रभु लेटे हुए थे, मसाज करना स्टार्ट किया पैर का। दिस इज मतलब सर्विस एटीट्यूड। ये नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति तो भाव दे ही नहीं रहा। मान लीजिए ऐसा हो हमारे साथ, कोई सन्यासी हो और वो हमको मिलने के लिए ऐसे बार बोल रहे हैं, आप उनके सर्वेंट से बात कर रहे हो, मिलवा दीजिए ना, और वो सर्वेंट बोल रहे हैं कि मना कर रहे हैं, आप 3 बार 4 बार के बाद ना फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहे हैं भाड़ में जाए। आई हैव सीन डिवोटीज डूइंग दीज थिंग। महाराज आते थे ना, तो महाराज कभी कभी थक जाते थे, तो बोलते थे मैं सबसे मिला, तो क्लास दिया तो मैंने, अब क्या सबसे अकेले में मिलूँगा। तो एक बार मैंने एक डिवोटी को बोला कि महाराज भी बोल रहे हैं ना, अभी मैं कंप्लीट भी नहीं किया। उसके हाथ में एक फूल था, आप लोग अपना चलाते रहे तो मत मिलने दो, ऐसे चला गया। तो दैट इज नॉट द एटीट्यूड ऑफ रिसीविंग मर्सी। रिसीविंग मर्सी का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आई एम द मोस्ट अनक्वालिफाइड पर्सन, बट स्टिल फॉर सम रीजन आई एम बेगिंग, बिकॉज बोलते हैं कि ये करुणा न हईले कांदिया प्राण न राखी बुआर। यदि आपने कृपा नहीं किया इस बार, तो मैं कांदिया कर, मैं रोऊंगा, इतना रोऊंगा, प्राण न राखी बुआर, मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा। दैट शुड बी द एटीट्यूड when it comes to receive mercy. You should मतलब beg, borrow, steal, but somehow or other we should try to get the mercy. And जब राजा प्रताप रुद्र को ये मौका मिला चरण दबाने का, तो उसको समझ में आ गया कि कैसे कृपा मिलेगा मुझे। तो उन्होंने बोला था उनको क्या करना, बोले इमता प्रभु आछेन प्रेम अवश्य हेना काले प्रताप रुद्रा करीला प्रवेश। While Sri Chaitanya Mahaprabhu was resting in ecstatic love, Maharaj Prataparudra entered the garden. Following Sarvabhaum Bhattacharya instruction, the king had given up his royal dress. He now entered the garden in the dress of a Vaishnava. वैष्णव ड्रेस में गए, इसलिए कभी कभी जब तिलक लगाते हैं ना,
कृष्णा हमको उसी वक्त एक्सेप्ट कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पुटिंग तिलक। तिलक लगाने का मतलब है कि कृष्णा बोलते हैं ये मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, क्योंकि इसने मैं आपने आइडेंटिटी कार्ड लगा लिया ना। वो लिंक्डइन पे बोलते हैं कि अगर आपका एम्प्लॉय आपका लिंक्डइन का वो डाल दिया कि मैं इस कंपनी का वो हूँ, इसका कंपनी मान लेता है कि ही इज़ माई एम्प्लॉय। जब तक नहीं डाला इसका मतलब है डाउटफुल है कि मे बी ही विल नॉट एक्सेप्ट। आपने जैसे ही आइडेंटिटी कार्ड एक्सेप्ट कर लिया ना, इट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड योर ड्यूटी। That's the importance of putting tilak. When we put tilak, it's like that Krishna, now I am yours. And Krishna मैंने आपका ID कार्ड ले लिया। And Krishna जब देखे वो वैष्णव अटायर में गए, क्या हुआ? सब भक्तिर आज्ञा लिया, योदा हतः न प्रभु पढ़ हरि पदे सहस करिया। बोले जाने से पहले सबसे कृपा लिया, जितने भी वैष्णव भक्त थे वहाँ पे सबसे कृपा कि मैं जा रहा हूँ। And this should be the attitude. अभी देखिएगा कितना अच्छा एटीट्यूड प्रेजेंट करेंगे। दैट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ रिसीविंग मर्सी। The महाराज प्रताप रुद्र was so humble that with folded hand he took permission from all the devotees. वो राजा थे और डिवोटीज तो आप देखेंगे, डिवोटीज को देखने से आपको लगेगा कि ये लोग तो कुछ है ही नहीं उनके पास मटेरियली, तो दे डोंट हैव एनीथिंग। इवन फॉर दैट मैटर इफ यू कम टू टेम्पल यू सी डिवोटीज, वो धोती होती सब उनका। अभी हमारे सारे भक्तों का धोती खराब हो गया रथ यात्रा में, धोती किसी में जामुन लग गया, किसी में कुछ हो गया, तो मेरा 3 धोती बिल्कुल खराब हो गया। मतलब मौसम है ना, तो आप उन डिवोटीज को जब देखोगे ना तो यू विल फाइंड दे हैव नथिंग बट दे हैव एवरीथिंग, बिकॉज कृष्णा सेज अहम अकिंचन वित्ताया। इसके पास कुछ भी नहीं है ना, मैं उसी का हूँ। जो व्यक्ति इस संसार में अकिंचन वस्तु को भी क्लेम नहीं कर सकता, दिस इज माइंड, आई एम प्रॉपर्टी, आई एम असेट। अकिंचन वित्ता है, वित्त का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग, फाइनेंस, वित्त मंत्रालय बोलते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अहम अकिंचन वित्ताय, कि मैं अकिंचनों का वित्त हूँ, उसका धन हूँ। अकिंचन किसको बोलते हैं? किंचन बोलते हैं थोड़ा, किंचन बोलते हैं थोड़ा, और अकिंचन में थोड़ा भी नहीं। जिसके पास थोड़ा भी क्लेम करने के लिए नहीं कि मेरे पास मेरा ये घड़ी है, तो घड़ी भी नहीं है। इसलिए हम लोग टेम्पल में एक चीज़ प्रैक्टिस करते हैं दैट वट एवर गुड्स वी हैव ना, हम उसमें लिखते हैं ICO, दैट इट्स नॉट माइन, इट इज इन केयर ऑफ, इन केयर ऑफ, मेरे केयर में है। इट्स नॉट माइन बट मेरे को इसका सेवा मिला है। सो दिस इज एटीट्यूड विच वी ट्राई टू इम्बाइब इन मंदिर। जब हम मंदिर में रहते हैं तो हमारे लैपटॉप में हम लिखते हैं ICO, इन केयर ऑफ, मतलब इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा बट इन केयर ऑफ मी, बिकॉज ये इंटेलिजेंस है। क्योंकि आप जब कृष्णा के प्रॉपर्टी, एक चीज़ अगर आपके पास कृष्णा का आ गया तो सब कुछ आ गया, पूरा दुनिया एक्चुअली फिर आप देख सकते हो कि इट्स कृष्णा प्रॉपर्टी। तो डिवोटीज एक्चुअली इस संसार में सब कुछ कृष्णा का देखते हैं। दैट आइडियली दिस शुड बी द विजन। इसलिए हम जब देखते हैं बड़ा बड़ा बिल्डिंग ये सब, तो वी शुड नॉट फील, वो लगना चाहिए अरे तो कृष्णा, कब कृष्णा को यहाँ पे दिल प्रवेश कराएंगे, कब कृष्णा एंटर करेंगे। ये चेतना के साथ वी शुड वर्क इन दिस वर्ल्ड। बड़े बड़े जब देखते बिजनेसमैन और ये सब, वी शुड एस्पायर कि अरे ये भगवान का भक्त बन जाएगा, लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब डेथ आएगा विदाउट टेकिंग एनीथिंग, मतलब वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन, मुकेश अंबानी इतना बड़ा एम्पायर उसके पास, एलन मस्क पूरी दुनिया का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ, उसका आंसर ही नहीं है। बट डिवोटीज दे कैन सी कि व्हाट विल हैपन टू दिस पर्सन आफ्टर डेथ, कुछ नहीं कर पाएंगे। सो मच ऑफ डिज़ायर, मटेरियल डिज़ायर, नेचर को चेंज करने का इतना स्ट्रॉन्ग इच्छा, नेचर को खनन कर देना, काट देना, इतना एटीट्यूड, डिमोनियक, इट्स डिमोनियक, डीमन माइंडसेट। उसका डेथ होगा तो क्या मिलेगा? अभी लोगों को लग रहा है इस किंग महान ये वो, तो डिवोटीज उनको इस तरीके से देखते हैं। Yes, I was actually thinking this Cyrus Mistry was the chairman of Tata Sons, and he grew up a huge company called Tata Sons. He was chairman. Suddenly one day I read a news that he got passed away in a car accident. He must be owning the most expensive car on the country, or safest whatever, right? But look at what happened, like about what you are exactly saying. It's not about how much materialistic thing that you have, but what is the mercy of the God that you have. That's
That's a classic. I always remember Cyrus Mistry being. We always see the Tata itself is a great, and he is the emperor of Tata kind of, the CEO of Tata Sons entire Tata group, and he passed away in a car accident. Yeah. So exactly ना, मतलब the point is कि संसार से तो सबको जाना है, बट जो चीज़ हम कैरी करते हैं वो क्या होता है, हमारा एटीट्यूड. द डिज़ायर विच इज होल्डिंग अस ना, वो डिज़ायर हमारे साथ जाता है, और उस डिज़ायर के हिसाब से बोलते हैं यम यम वापी स्मरण भावम. वैसा ही आपको कलेवर मिल जाता है, वैसा शरीर आपको मिल जाता है जैसा आपका इच्छा होता है लास्ट मोमेंट पे. तो पॉइंट विच वी आर ट्राइंग टू डिस्कस हियर इज कि राजा था वो, बट उसको भी लग रहा था कि आई नीड मर्सी ऑफ डिवोटीज, एंड वो सारे डिवोटी से ऐसे प्रे करते हुए गया कि प्लीज़ प्लीज़ मैं जा रहा हूँ, पता नहीं चैतन्य महाप्रभु मुझे स्वीकार करेंगे, भगवान मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं, आप लोगों का कृपा चाहिए. और व्हेन अंदर वो गया तो क्या किया, वो उसको पता है कि चैतन्य महाप्रभु का मूड क्या है. उसने बोला द किंग बिगेन टू रिसाइट वर्सेस अबाउट द रास लीला फ्रॉम श्रीमद् भागवतम. ही रिसाइटेड द चैप्टर बिगनिंग विद द वर्ड्स जयति तेधिकम तप्त जीवनम. ऐसे करके एक सॉन्ग है जिसको हम गोपी गीत कहते हैं. आप लोग सबने सुना हो. पहले की माता जी लोगों को याद होता था ये बाय डिफ़ॉल्ट. मेरी मदर को ये बाय डिफ़ॉल्ट याद है, उनको ये नहीं पता कि ये भागवतम का है, बट गोपी गीत उनको याद है. पहले की मतलब दे यूज टू रिसाइट, हर पूर्णिमा के दिन ना गांव में इसको रिसाइट करते थे लोग. पीपल वेयर एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस. जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं भगवान के लिए, बहुत नियम पालन. पहले एक डिफ़ॉल्ट था. अभी जो आप देखते हैं नंबर कम हो गया डिवोटी का, इसलिए आप बोलेंगे किसी को मैं अनियन गार्लिक नहीं खाता, तो मुझे अच्छे से याद है मेरे नानी के घर में अनियन बनता था ना तो छुप के बनाते थे. मतलब कुछ लगता था प्रोजेक्ट हो रहा है, तो अनियन बन रहा है, अनियन आया है, वो अलग से स्टोव पे, मतलब वो चीज़ अलग होता था. नाउ अगर आप किसी को जाके बोलो कि अनियन गार्लिक मैं नहीं खाता हूँ, तो दे शेयर लाइक दिस कि कुछ अलग हो रहा है, कुछ सब ठीक तो है. कल मैं फंक्शन में अब कल एक फंक्शन में मैं गया था, वहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट लगा कि सर पे चढ़ जाएगा मेरे कि अनियन गार्लिक नहीं आप नहीं खाते हो, क्योंकि मैं आपके लिए कर दूँगा. तो कुछ मत करो, कुछ नहीं चाहिए, गलत आ गया हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं आना चाहिए था. मतलब दे क्रिएट सो मच. क्यों? अब ये नंबर कम हो गया, लेकिन पहले ये सब कल्चर में था. सो राजा गोपी गीत गा रहा है. सो जो राजा मुकेश अंबानी अगर वैष्णव भजन गाने लगे, दैट शुड बी द हमारा एक्सपीरियंस. मोदी जी प्रधानमंत्री, दे शुड बी डिवोटीज, क्योंकि जब तक कोई डिवोटी नहीं होगा ना, वो राज्य करने के योग्य नहीं है. दे आर नॉट क्वालिफाइड टू बिकम किंग. क्योंकि आप मटेरियली चीज़ों को देखोगे, सब चीज़ मटेरियली देखोगे. दे गिव सब्सिडरी टू स्लॉटर हाउसेस, यस, टू प्रमोट मतलब एक्सपोर्ट ऑफ फिशरीज एंड ये दे गिव. तो द्वंद्व हो गया ना. आप एक जानवर के लिए बहुत अटैच हो, दूसरे के लिए मतलब इट्स पूरा आप you don't have any value. This is question mark on the value system. So politician they cannot have values because आप एक चीज़ के लिए वो करके दूसरे, it means they need to be devotees. Because जो भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, the विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी सनी चैव सपापिता पंडिता समदर्शिना. वो पंडित होते हैं और समदर्शी होते हैं. वो आपको भी उतना ही देखेंगे, इनको भी उतना ही इक्वल, बच्चे को भी उसी तरह देखेंगे. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब बोलते हैं ना, डिवोटीज कैन ओनली सी थिंग्स एज दे आर. तो राजा लोगों को भक्त होना चाहिए जो पोजीशंस पे होते हैं. एंड दैट्स वाई हम सब लोग मतलब इन्फ्लुएंशियल लोग हैं. आप सब टीम लीड करते हैं, ये करते हैं. हम डिवोटी बनेंगे ना, नेचुरली वी कैन इंस्पायर सो मेनी अदर यंगस्टर्स. हम लोग उससे इंस्पिरेशन लेते हैं कि सर हमारे सर क्या करते हैं, वो फ्राइडे को नाइट आउट करते हैं. That should be not the example. As a leader we should set. अरे मेरा जो बॉस है ना, वो 2 में तो उसको कुछ होता ही नहीं, उसको मतलब this should not be the ideal. ये नहीं, बट ये होना चाहिए. अरे मेरा बॉस जो है ना बड़ा कूल है, चैंटिंग करता है वो,
वो पता नहीं कुछ हर एक ऐसे उंगली रखता है, वो कुछ करता है। अब देखना 100 of people will start following. That is the power of leadership. अब दुनिया गलत दिशा में क्यों जा रहा है? अब 70% iPhone is on EMI. क्यों? क्योंकि लीडर्स दे कैरी आईफोन, तो सबको लगता है कि हमको भी रखना चाहिए। तो जब लीडर कुछ अच्छा आचरण करेगा, तो जब राजा ऐसे हम्बल बन रहे हैं, गोपी गीत गा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु रेस्ट कर रहे हैं, अभी रेस्ट कर रहे हैं। अगला एक श्लोक आएगा। क्या श्लोक आया? बोले ये सब सुन रहे हैं, बोले सुनीते सुनीते प्रभु संतोष अपार, बल बल बलि प्रभु बले बार बार। महाप्रभु अभी रेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कौन गा रहा है ये, और गाओ और गाओ गाओ, मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड, मेरे को अच्छा लग रहा है, और गाओ और गाओ। और गाते गाते राजा ने एक सेंटेंस गाया, एक श्लोक, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। वो एंटर किया ऐसे, तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीधितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जैसे ही ये गया, राजा ने जैसे ही गाया, चैतन्य महाप्रभु को तो करंट आया, वो उछल पड़े। उछलते के साथ क्या किए? As soon as the king recited the verse beginning with the word Tava Kathamritam, the Lord arose in ecstatic love and embraced him. उसी समय उठे और उसको गले से लगा लिया। जैसे upon hearing the verse recited by the king, Shri Chaitanya Mahaprabhu said, "You have given me invaluable gems." ये श्लोक इतना पावरफुल है। इस श्लोक का मतलब क्या है? बोलते हैं तब कथामृतम, ये जो कृष्ण है, तब आप का कथा जो है वो अमृत के समान है। तब कथामृतम तप्त जीवन, और हमारा जीवन इस संसार में क्या है? तपता हुआ जीवन है। वी आर ऑल सफरिंग, हम माने ना माने, बट एक्चुअली वी आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। मतलब थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, हम होपलेस हो जाते हैं इस संसार में, हार जाते हैं, बिकॉज वी आर सफरिंग सो बैडली इन दिस वर्ल्ड। बट आपका कथा क्या है? अमृत है। मरते हुए व्यक्ति को अमृत कैसा लगता है? आजकल 40-40 हज़ार का 50-50 हज़ार का इंजेक्शन आता है, जो हार्ट अटैक आता है उसको मारते हैं, उसके लिए वो अमृत है। पर जो डेली मर रहा है उसके लिए क्या है? जो हम लोग का स्थिति, जो ऑफिस में पॉलिटिक्स, यहाँ पर मन ही नहीं करता, इस संसार में कुछ अच्छा ही नहीं लगता, उसके लिए कृष्ण का कथा अमृत के समान है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रिदितम कल्मषापहम, ये संसार के जो कल्मश है उसको शांत कर सकता है। बोलते हैं भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, और ये मंगल फैलाने, ये संसार में मंगल लाने वाला, ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करता है ये आपका कथा। और जो इसको प्रचार करता है, दे आर वेरी वेरी डियर टू अस। किस कौन बोले? गोपियाँ ऐसा बोली, राधा रानी ऐसा बोली कि जो इस कथा का प्रचार करता है वो हमारे बहुत प्रिय है। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सुना, उसको पकड़ लिए। क्यों? क्योंकि अभी प्रचार वो राजा कर रहा था, चैतन्य महाप्रभु तो खुद श्रीमती राधा रानी। इमीडिएटली उसको इम्ब्रेस किया राजा को, एंड बोले एता बलि सही श्लोका पदे बार बार धुई जार आगे कंपे नेत्र जलधार। जैसे ही वो सुने, बोले अपॉन हियरिंग द वर्स रिसाइटेड बाय किंग श्री चैतन्य महाप्रभु सेड, यू हैव गिवन मी इनवैल्यूएबल जेम्स बट आई हैव नथिंग टू गिव यू इन रिटर्न। मेरे पास कुछ नहीं है तुमको देने के लिए। दैट इज कृष्णाज हार्ट एटीट्यूड। डिवोटी का एटीट्यूड हम देख लिए कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ आपका मर्सी रिसीव करने के लिए, तो आई नीड इनका भी कृपा, तब मुझे मिलेगा। एंड कृष्णा का क्या एटीट्यूड है कि मेरे पास कुछ नहीं है तुमको देने के लिए। इफ कृष्णा सीज सिंसियरिटी, कृष्णा बिकम ऑब्लाइज्ड, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो मटेरियल चीज़ तो कृष्णा फिर क्या अन्य देते हैं। फिर सुदामा कृष्ण के पास जब पहुँचे, तो उसके बाद सुदामा के पास कुछ था ही नहीं। तो एक एटिकेट होता है, आप कहीं जाते हो तो कुछ लेके जाते हो, दैट शुड बी द एटिकेट। ये पहले का होता था, चाहे वो आप अंगूर लेके जाते थे, आम लेके जाते, कुछ लेके आते हैं, आप जाते हो किसी के घर पे। अब हम स्वीट्स लेके जाते हैं, या ब्लिंकिट कर लेते हैं, या पेटीएम का भी आजकल कंसेप्ट आ गया, पेटीएम कर देते हैं, वहाँ जाने के बाद कर देते हैं। तो
पहले का कल्चर ऐसा थोड़ा कॉन्शियस रहते थे लोग कि जाना है तो कुछ रख लो, कुछ लेके साड़ी रखती थी माताएं कि उनको दे देंगे, ये करेंगे, मतलब कॉन्शियस थे लोगों के प्रति. नाउ वी आर इनटू नियोसेंट्रिसिज्म, एवरीथिंग इज अराउंड मी. तो जब क्या बोल रहा था, कुछ नहीं दे सकते कृष्णा. तो सुदामा जब निकले कृष्णा से मिलने के लिए ना, तो घर में देखिए कुछ था ही नहीं. अब कुछ नहीं था, मान लीजिए अर्पित प्रो को जाना है कहीं, कुछ है नहीं, तो क्या बोलेंगे, ऊपर किसी के अड़ोस पड़ोस से जाके बोलेंगे कि यार मेरे को कुछ नहीं है, दे दो. तो जो मिला वो दे दिया. तो चूड़ा मिला उनको, चूड़ा समझते हैं ना, पोहा, कच्चा पोहा मिला, वो उन्होंने अपने उसमें बांध लिया. कैसे लिया, कर्ज लिया, कुछ नहीं था तो कर्ज लिया, माइनस में चले गए. अब वहाँ पहुँचे कृष्णा के पास, कृष्णा हार्ट में कृष्णा को सब पता. कृष्णा एम्बेरस हो रहे हैं, मैं इसको कैसे रिटर्न करूँगा, क्योंकि ये तो मेरे को क्या दिया, 100% नहीं दिया, 100% के ऊपर लोन लेके दिया. अब कृष्णा का 100% क्या है, ये संसार का सब कुछ, लक्ष्मीपति हूँ. अब लक्ष्मी से ऊपर कहाँ से लक्ष्मी लाएंगे वो, तो लक्ष्मी प्लस समथिंग तो हो ही नहीं सकता. एवरीथिंग इज लक्ष्मी ना इस संसार में, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा. तो कृष्णा कर्ज कहाँ से लेंगे, कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं विद आवर परसेंटेज इक्वेशन. इफ यू आर गिविंग 10%, कृष्णा विल रिटर्न यू 10%. अब कृष्णा का टेंशन कि मैं कैसे रिटर्न करूँ, तो कृष्णा सामने से सुदामा को कुछ नहीं दिए, बिकॉज ही वॉज फीलिंग एम्बेरेस्ड कि मैं कैसे दूँ, मैं तो कर्जदार हो गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसलिए सुदामा को बैक साइड से दिए. जब देने लगे तो रुक्मिणी का हालत खराब, थोड़ा कुछ अपने लिए रख लो. नहीं तो जैसे जैसे खाते जा रहे थे कृष्णा, जितना वो खाते, थोड़ा सा बस नहीं खाने दिया, पूरा खा लेते तो ये सारा संसार सुदामा का हो जाता. सो दैट शुड कृष्णा व्हेन ही कम्स टू रिटर्न, तो कृष्णा के पास, कृष्णा को फील हुआ मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, मैं क्या दूंगा राजा को. अब राजा तो उनको पता भी नहीं कि राजा, मतलब आई डोंट हैव, यू हैव गिवन मी द जेम बट आई डोंट हैव एनीथिंग टू पे. After saying this, Sri Chaitanya Mahaprabhu began to recite the same verse again and again. Chaitanya Mahaprabhu बार-बार बोलने लगे. Both the kings and Sri Chaitanya Mahaprabhu were trembling and tears were flowing from their eyes. दोनों रोने लगे. और चैतन्य महाप्रभु बार-बार बोलने लगे, भूरी दाजना, मेरे को बहुत प्रिय है. कौन प्रिय है? Devotees, they are very dear to me. And बोलते, my Lord, the nectar of your words and the description of your activities are life and soul of those who are always aggrieved in this material. ये उस श्लोका का ट्रांसलेशन है. These narrations are transmitted by exalted personalities and they eradicate all sinful reaction. Whoever hears these narration attain all good fortune. जो भी भगवान का सुनेगा उसके लाइफ में सब कुछ ऑस्पिशियस हो जाएगा. These narrations are broadcast all over the world and are filled with spiritual power. Those who spread the message of Godhead are certainly the most munificent welfare workers. इस संसार के जो सबसे बड़े welfare activist लोग हैं, they are devotees who are actually spreading Krishna's concept, Krishna का जो glories फैला है. And that is why we should all try to aspire. हमारा aspiration यही होना चाहिए कि कब वो दिन आएगा कि मैं लोगों को कृष्ण के बारे में बताऊँ. अगर हम इस एस्पिरेशन से जीने लगे ना, हमारा लाइफ परफेक्ट हो जाएगा. एंड द मोर एंड मोर वी डेवलप दिस एटीट्यूड, कृष्णा विल गिव मोर एंड मोर इंटेलिजेंस टू अस. मतलब कृष्णा कैन एम्पावर अस सो मच विच वी कैन नॉट इवन, कभी हम सोच भी नहीं सकते. पर्सनली मेरे को कभी कभी मैं जब सोचता हूँ तो आई फील कि संभव ही नहीं है कि मैं किसी को बोल रहा हूँ लोग सुन रहे हैं. मेरे को स्कूल में इतना गलत जोक्स बनाना पड़ता था, इतना मजाक करता था मैं, तब लोग मेरे को सीरियस लेते थे. मैं बहुत कुछ बोलता था, नहीं तो आई डिड नॉट हैड एनी क्वालिफिकेशन कि मैं कुछ पढ़ाई लिखाई का बोल के किसी को इम्प्रेस करता हूँ. बट इफ़ ए पर्सन लाइक मी ऑल्सो कैन बी इंगेज ना, आई फील कि आप लोग तो बहुत ज़्यादा भगवान को सर्व कर सकते हैं. तो हमारा एस्पिरेशन होना चाहिए कि कृष्णा मेरे को कब वो दिन आएगा कि मैं सुनूँ आपके बारे में, स्प्रेड करूँ. एंड फॉर अस, मतलब वी शुड सी हाउ श्रील प्रभुपाद हैज कंट्रीब्यूटेड. प्रभुपाद ने जो कंट्रीब्यूट किया है इस संसार में ना, हम समझ नहीं सकते. क्या बोल रहे हैं,
whoever hears these narration attains all good fortune. These narrations are broadcast all over the world. ये गोपी गीत 5000 साल पहले लिखा गया था. And how they are saying कि it is broadcasting all over the world. किसने किया इसको all over the world? एक पर्सन, श्रील प्रभुपाद. नहीं तो कोई इंडिया का कल्चर को जाके प्रमोट नहीं. लोग जाते थे यहाँ से वहाँ का विदेशी कपड़ा पहन लेते थे, थोड़ा सा टीका लगा लिया, वही उनका रिलीजन था. बट हिस्ट्री में एक पर्सनैलिटी ऐसा है जो वहाँ के लेफ्ट राइट कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया. ही जस्ट एक्सेप्टेड ऑल द टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी एंड गिवन द प्रिंसिपल वैल्यू. प्रभुपाद वो ग्रेट पर्सनैलिटी. सो द मोर वी हियर अबाउट प्रभुपाद ना, द मोर वी विल गेट अटैच्ड टू कृष्ण. हम केवल प्रभुपाद का लाइफ स्टोरी समझ गए ना, हमारा लाइफ सक्सेसफुल हो गया. मैं पर्सनली, मेरे को कहाँ से इंस्पिरेशन हुआ, मैं रीडर ही नहीं था. मेरे को रीडिंग करना सबसे बेकार, पढ़ नहीं सकता था. अगर मेरे ज़माने में चैट जीपीटी आया होता ना तो मेरे को लगता है कि मैं तो मैथ्स मुझे अच्छा इसलिए लगता था, उसमें पढ़ना नहीं पड़ता था. मैथ्स करना होता था तो मैं मैथ्स इसलिए मैथ्स पढ़ता था. टू बी वेरी ऑनेस्ट, केमिस्ट्री फिजिक्स में लिखा हुआ पढ़ता था, मैं डर जाता था. मैथ्स में सीधा रहता था, क्वेश्चन है सॉल्व करना है, कुछ पढ़ना नहीं है. मैथ्स में वो वाला जब सम आता था दैट, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम वो मुझे प्रॉब्लम लगता था. इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी रहता था, बट वर्ड प्रॉब्लम में बड़ा टेंशन होता था. कॉम्प्रिहेंशन आता था उसमें पढ़ के, उसमें मेरा कभी मार्क्स नहीं आता था. इंग्लिश वगैरह में पढ़ना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. बट मेरे गुरु महाराज ने मेरे को पहली बार मिले थे मायापुर में, तो गुरु महाराज बोले थे कि आपने लीलामृत पढ़ा है. एंड मैं बोला कि वो क्या होता है. एंड गुरु महाराज बोले कि आपको लीलामृत पढ़ना चाहिए. एंड उन्होंने बोला तो मैं ऐसे सुना था कि गुरु जो बोलते हैं वो आप करो, आपका लाइफ परफेक्ट हो जाएगा. मेरे को लगा अच्छा मौका है, तो आई परचेस श्रील प्रभुपाद लीलामृत. उस समय वो बॉक्स आता था 7 बुक्स का, 1100 का. एंड उसी वक्त मेरा जॉब लगा था, तो मैं जॉब करने के लिए गया तो वो बॉक्स लेके गया था मैं, और कोई बुक लेके नहीं गया. 1.5 महीने 2 महीने में मैं वो पूरा 7 बुक कंप्लीट किया. एंड वो जब मैं पढ़ता था तो मेरे को लगता था कि अरे ये तो लाइफ है, ये तो करना है, इस व्यक्ति के लिए तो जीवन देना है. बिकॉज प्रभुपाद का लाइफ ऐसा था दैट ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर गेटिंग 1 कुर्ता. आज तो हम लोग प्रभुपाद के पता नहीं कौन से, कितना डिस्टेंस है हमारा प्रभुपाद से रिलेशन के हिसाब से. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स और प्रभुपाद के बड़े बड़े डिवोटी दे आर डूइंग व्हाट कंट्रीब्यूशन. हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं. स्टिल मेरे पास आज के डेट में मुझे लगता है कि 8 से 10 नया कुर्ता रखा हुआ है. मतलब जस्ट इमेजिन द मर्सी ऑफ प्रभुपाद कि जो व्यक्ति के पास एक कुर्ता नहीं था, आज उनके ऐसे 3rd क्लास सर्वेंट्स के लिए भी, मतलब दे हैव, वो चाहे तो मैं आज 10 लोगों को कुर्ता बांट सकता हूँ. एंड ही वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट 1 कुर्ता, ही वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट 1 बेड, ही वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट प्रिंट्स ऑफ बुक्स. दुकान वाले पे जाके बैठ जाते थे, यहाँ छिपीवाड़ा में पुरानी दिल्ली में जाके बैठ जाते थे कि क्योंकि वो सस्ता में प्रिंट कराते थे. वो प्रिंट ही नहीं करता था, बोलता था अगली बार आना, अगली बार आना. वहीं बैठ जाते थे. बैठने का मतलब आपको पता है क्या होता है, अब बैठे रहो बैठे रहो. इंडिया का टाइम है 1 घंटा में हो जाए. प्रभुपाद भूखे रहते थे, और जब भूखे रहते थे तो एक बार प्रभुपाद को प्रिंट करके किसी ने दिया. दुकान वाले बोला कि पागल बूढ़ा, इसको नहीं देंगे, ये बैठा रहेगा. तो उसने प्रिंट करके मैगजीन्स दिया. प्रभुपाद जब जाने लगे तो प्रभुपाद फेल कि भूख तो लगा है, सुबह से कुछ खाया नहीं है. तो प्रभुपाद सोचने लगे बांटूँ, अगर अभी टाइम है, भीड़ है मार्केट में, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ. भूखे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूट करने लगे. सन स्ट्रोक बोलते हैं ना उसको, हीट स्ट्रोक. धूप लगा इतना तेज, प्रभुपाद फेंटेड, बेहोश हो. प्रिंट वाला देखा कि अरे बूढ़ा व्यक्ति पागल, लेके गया हॉस्पिटल में. बोला कि आप पागल, मर जाओगे, वृंदावन में जाके मर जाओ आप कहाँ यहाँ पे पड़े हुए सन्यासी हो, जाओ अपना जीवन जियो. अभी तो प्रभुपाद के बारे में उसको पता ही नहीं कि इनका एस्पिरेशन क्या है. इनका एस्पिरेशन मरना है ही नहीं. इनका तो एस्पिरेशन है लोगों को मटेरियली मर्डर करना. ही वॉज एस्पायर्ड टू किल, मतलब हमारे जो मटेरियल एम्बिशन है उसको हैमर करने का उनका एम्बिशन था.
and hospitalized, he was started preaching to doctor. डॉक्टर को प्रीच करने लगे. डॉक्टर बोला ये गॉन केस है. एक हफ्ते के बाद बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पीछे से गाय आके मार दी. फिर से हॉस्पिटलाइज. फिर डॉक्टर बोला कि आप पागल, मर जाओगे आप, अब कुछ नहीं है, आप चले जाओ. एक लेटर आया जापान से कि हम चाहते हैं कि आप आओ और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, आप इसमें पार्टिसिपेट करो. तो बाद इतने खुश हो गए कि चलो किसी ने तो रिकॉग्नाइज़ किया, तो हम आपको पैसा नहीं दे सकते, तो आपको पैसा अपने इंडियन एम्बेसी से लाना होगा. तो बाद चक्कर लगाने स्टार्ट किए, इंडियन एम्बेसी जाने लगे कि मेरे को कुछ पैसा दे दो, कुछ पैसा दे दो. दैट टाइम दे रिजेक्टेड सेइंग कि राइट नाउ वी हैव टू स्पॉन्सर. हॉकी प्लेयर हैं, उनका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद, उनको स्पॉन्सर करना है, तो वी डोंट हैव एनी फंड्स लेफ्ट. नाउ व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर ध्यानचंद ऑन दिस प्लैनेट, and what is the contribution of Srila Prabhupada on this planet? Immeasurable. The contribution which Prabhupada brought, वो लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म किए. मेजर ध्यानचंद वॉज अ वेरी ग्रेट प्लेयर, बट वो लोगों के लाइफ में क्या परिवर्तन लाए, बट दैट वॉज द वैल्यू. वैल्यू समझ में आ रहा है, द वैल्यू. क्योंकि और सफरिंग कौन कर रहा है, इसलिए मतलब मटेरियलिस्टिक पीपल दे डोंट वैल्यू स्पिरिचुअलिटी, दैट इज द प्रॉब्लम. और जब आप किसी वैल्यूएबल चीज़ को वैल्यू नहीं करते हो ना, तो उस मालिक को दुख होता है कि मेरे चीज़ का वैल्यू तो नहीं समझ नहीं आ रहा है. आप रोल्स रॉयस गाड़ी में जाओ और कोई बोलते टैक्सी वाले इधर आओ, आपका ईगो का ऐसे वो कट फट के साइड में हो जाए, ए चल अपना डब्बा साइड में कर, कोई ऐसे बोल दे आपका रोल्स रॉयस को, आपका ईगो का वो हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग विथ स्पिरिचुअलिटी. कि प्रभुपाद देख पा रहे थे कि क्या है, क्या देना चाह रहा हूँ मैं. एंड दैट वाज एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी रीड श्रील प्रभुपाद लीलामृत ना, तो हमको समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसे पर्सनैलिटी है और हमको इनसे जुड़ने का मौका मिला है. दिस पर्सन हैज़ रिटन दिस परपर्ट्स. ये परपर्ट्स प्रभुपाद ने लिखा है, ये मैं मिस कर रहा था कि भागवतम में परपर्ट्स है. तब हम अप्रिशिएट कर पाएंगे अपने लाइफ में आउट हिज प्रेजेंस. अदरवाइज हम भी क्या होंगे, वी विल ऑल्सो बिकम कंजूस, कृपण. कि आपके पास होते हुए भी, चलिए जिसके पास नहीं पता है वो, बट हमको पता होने के बाद भी इफ़ वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग व्हाट वी हैव, वी विल बिकम द मोस्ट कृपण. कृपण का मतलब कंजूस, कंजर. कंजूस नहीं बन सकते हम. वी हैव टू बिकम द मोस्ट मतलब फॉर्चुनेट. इतना होल्ड करना है. तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनसे बोले दैट श्री चैतन्य महाप्रभु मर्सी वाज अराउज्ड बिकॉज ऑफ द किंग्स प्रीवियस सर्विस. एक्चुअली वो कहाँ से कृपा आया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसको देखे तो पहले सेवा करते हुए, झाड़ू मारते हुए, हम्बल, ओ इज स्वीपिंग द. कृष्णा वो देखते हैं, कृष्णा मेल्ट हो जाते हैं कि इतना महान, इतना कम 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 कम. इसलिए कृष्णा खुद क्या सेवा करते हैं. हम ह्यूमिलिटी में भी वी कैन नॉट बीट हिम. ह्यूमिलिटी में कृष्णा बिकेम द जो शू स्टॉल का सेवा किए राजसूय यज्ञ में. राजसूय यज्ञ में सबको सेवा मिला था. कोई बोला मैं प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन का लूँगा, मैं अमृत बांटने का लूँगा, मैं ये लूँगा, मैं हवन चढ़ाने का दूंगा, ये दूंगा, मंत्र बोलने का लूँगा. कृष्णा बोले मैं चप्पल का सेवा करूँगा, मैं सब राजाओं को चप्पल इकट्ठा करूँगा. एंड देन कृष्णा, और कृष्णा ने हम्बल सेवा क्या किया, ही बिकम द चैरियट ड्राइवर ऑफ अर्जुन. ऐसे पता क्या होता था, ऐसे रथ पे अर्जुन खड़ा है ना, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट पैर से कंधे पे मारता था, और राइट जाना है तो राइट कंधे पे मारता था. कृष्णा जो कि कंट्रोलर हैं, ऐसे एक बार एक्सेल करते हैं ना तो यूनिवर्स निकलता है. एक्सेल करते हैं हम लोग तो कितना बबल्स निकलता है हमको नहीं पता है, अनकाउंटेबल. उतना तो यूनिवर्स है, और उस यूनिवर्स में एक इंडिया है. उतने सारे यूनिवर्स में, हर यूनिवर्स में एक एक इंडिया है, और हर यूनिवर्स में 33 करोड़ देवी देवता हैं. सारा सिस्टम ऐसा है, वो एक इससे निकल रहा है. एंड दैट कृष्णा इज बिकमिंग द चैरियट ड्राइवर. इस भक्त वत्सल का जो भगवान का वो रूप है ना,
वो सबसे सबसे ग्रेट महान है। वो कुछ बनना ही नहीं। अगर आपको इस संसार में सबसे पावरफुल व्यक्ति बनना है, आपको सबसे छोटा काम करना होगा, सबसे हम्बल भगवान का सेवक बनना पड़ेगा। तो राजा प्रताप रुद्र से चैतन्य महाप्रभु, हाउ पावरफुल इज द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, विदाउट इवन इंक्वायरिंग अबाउट द किंग द लॉर्ड मेड एवरीथिंग सक्सेसफुल। उससे बिना पूछे कुछ, मतलब उनको जो देना है वो दे देंगे। ही जस्ट चेक करते हैं कि हम कितना, हमारा सिंसियर हार्ट है। बोलते हैं प्रभु बल के तमी करिला मोरा हित, अचंबिते हसी पियो कृष्णा लीलामृत। लीलामृत यहाँ भी आ गया। फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु सेड, हु आर यू, यू हैव डन सो मच फॉर मी। क्या किए? एक श्लोक बोले, कुछ ऐसा चीज नहीं किया कि बहुत स्पॉन्सर कर दिए, 2-4-5 मंदिर बना दिया, कुछ नहीं किया। झाड़ू मारा और श्लोक बोला। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? भगवान बोल रहे हैं, यू हैव डन सो मच फॉर मी, ऑल ऑफ ए सडन यू हैव कम हियर एंड मेड मी ड्रिंक द नेक्टर ऑफ द पास्टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कहाँ से आया? राजा कहे आमी तोमर दासेरानुदास, भृत्य भृत्य करई मोरा यही आशा। The king replied, my lord, I am the most obedient servant of your servant. मैं आपका सर्वेंट नहीं हूँ, I am servant of your servant. Servants, it is my ambition that you will accept me as the servant of your servant. और मेरा एक ही एस्पिरेशन है कि आप मेरे को अपना सर्वेंट मत बनाओ, आप मुझे अपने सर्वेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लो। हनुमान जी जब राम जी से मिले थे, तो हनुमान जी से राम जी सबसे इंट्रोडक्शन ले रहे थे, तो हनुमान जी से थोड़ा नाराज थे राम जी उस वक्त। क्यों नाराज थे पता है? जनरली ना भगवान चाहते हैं कि हम उनके सामने जब मतलब रूप चेंज ना करें। तो हनुमान जी जब भगवान को प्रणाम किए थे ना, तो ब्राह्मण वेश में किए थे। तो भगवान चाहते हैं कि जब हम प्रणाम करें कम से कम ऑनेस्ट करें, मतलब हम असली चेहरे के साथ करें। एंड दैट इज़ वाई ना, हम आप जाएंगे इस्कॉन टेम्पल में तो आप देखोगे कि डिवोटीज वो प्रणाम करते हैं तो इधर भगवान को रखते हैं, ऐसे दंडवत करते हैं, कीपिंग द हार्ट कि कृष्णा मैं ऊपर से तो पता नहीं क्या हूँ, बट हार्ट यू नो, आप हार्ट देखना मेरा, ऊपर से मत देखना, मैं ऊपर से तो मैं आर्टिफिशियल हूँ, बट यू कैन सी माई हार्ट। तो इस एटीट्यूड से डिवोटी, तो जब हनुमान जी राम जी को प्रणाम किए तो ब्राह्मण वेश में किए, तो वो राम जी को थोड़ा सा हिट कर दिया। तो राम जी उठा ही नहीं रहे थे, वो बेचारे पड़े रहे। दंडवत करने के बाद आपको बोलना पड़ा उठो। पहले का नियम ऐसा था पहले का नियम ऐसा था कि अगर आपने दंडवत किया तो जब तक सामने वाला बोला नहीं उठो, उठना नहीं है, तो आप पड़े रह जाओ। अब तो लोग इतना अनकॉन्शियस पड़े रह जाओगे। तो हनुमान जी बेचारे वो ऐसे पड़े हुए उठा ही नहीं रहे राम जी कि तुम ओरिजिनल नहीं हो, मैं तुमको कैसे उठाऊँ। तो फिर लक्ष्मण जी बोले कि आप उठ जाओ, आप उठ जाओ। तो हनुमान जी ना बहुत नर्वस थे, तो राम जी से वो पूछे कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो उनको बोलना चाहिए था आई एम सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। हनुमान जी ने गलती से बोले मैं सुग्रीव का सर्वेंट हूँ हनुमान जी बोल के उनको लगा कि मैं फंस गया, फिर फंस गया। लगा आप गलती करते हो ना तो सब गलती होता है। तो हनुमान जी को लग रहा था ही वाज फीलिंग सो वल्नरेबल, और ऐसी सभा बैठा हुआ था, राम जी सबको एड्रेस कर रहे थे कि मुझे आप सबका हेल्प चाहिए, मुझे आपका हेल्प चाहिए, मेरी पत्नी को रावण ले गया है, आप लोग को ढूंढना है। हनुमान जी को लग रहा था कि मैं सबसे अनक्वालिफाइड हूँ, अयोग्य व्यक्ति हूँ इस पूरी सभा में, प्लस इतना गलती और कर दिया हूँ बैक टू बैक, अब मेरा तो कोई चांस नहीं है। सबको बोला कि आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, ऐसे बोला, और सबको बोला कि आप सब लोग जा सकते हैं। जब सब जाने लगे तो हनुमान जी पीछे बैठे थे। राम जी बोले हनुमान जी आप रुक जाइए। हनुमान जी को लगा कि सबको सेवा में लगा दिया, मेरे को बोलेंगे तुमको सेवा करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रामचंद्र जी हमारा हार्ट जानते हैं। वो हनुमान का हार्ट देख रहे थे कि ही इज़ फीलिंग सो बैड, हम्बल। बुलाए हनुमान जी को, हाथ पकड़ा हनुमान जी का, अपना हाथ रखा और रोने लगे। राम जी बोले मेरे को बस एक ही आशा है तुमसे कि तुम ही मेरी वाइफ को ढूंढ के ला सकते, तुम ही सीता को ढूंढ सकते, तुम भक्त हो। हनुमान जी सुने तो मतलब कृष्णा विल गिव अस
वो एक्सपीरियंस उस मोमेंट पे जब हम कभी एक्सेप्ट ही जब हम सोच ही नहीं पाए हैं, तभी कृष्णा उनको वो करते हैं। एक ही योग्यता है, दैट योग्यता विचारे, उसी व्यक्ति का योग्यता है जिसके पास कोई योग्यता नहीं है। बोलते हैं योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सार। कि जब मैं योग्यता पे विचार करने के लिए बैठा कि मैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है कि मेरे को कृष्ण का कृपा मिलेगा, मैं भगवान की भक्ति करूँगा, तो कोई योग्यता ही नहीं मिल रहा है, कुछ भी ऐसा मिल ही नहीं रहा जो मेरे अंदर है। तो इस एक ही चीज़ है मेरे अंदर, तुम्हारा करुणा सार, इट्स ऑल योर मर्सी, जो कि मेरे को खिला रहा है इस संसार में। एंड देन वो बोले दैट at that time Sri Chaitanya Mahaprabhu displayed some of his divine opulence to the king and he forbade him to disclose this to anyone। और उस समय चैतन्य महाप्रभु कुछ ऐसा लीला किए, क्या किए, although within his heart Chaitanya Mahaprabhu knew everything that was happening externally, he did not disclose it, nor did he disclose that he knew he was talking with the king Prataparudra। तो वो नहीं, उनको पता था कि राजा है, पर उसको जानबूझ के ऐसा फील करा दे कि मुझे पता है तुम राजा नहीं हो, ताकि वो भी परेशान ना हो जाए, डरे ना, एम्बेरेस ना हो जाए। Seeing the Lord's special mercy upon King Prataparudra, the devotee praised the king's good fortune and their mind becomes open and blissful। तो जब डिवोटीज देखते हैं किसी डिवोटी को कृपा मिलते ना, तो they become more happy, they become so happy। wow। जैसे मैं भेजता हूँ, कोई डिवोटी आता है रथ यात्रा ऐसे में, सीता कौल माता जी को भेजता हूँ, तो शी बिकम सो हैप्पी, वेरी ट्रूली वो उनको कृपा मिला। दैट शुड बी द मूड ऑफ आवर डूइंग सर्विस कि अरे उसको कब कृपा मिलेगा, उसके पास कब भक्ति जाएगा, उसको कब मिलेगा। तो कृष्णा फिर हमको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तुम मेरे पास हो, तुम बस मेरे पास ही रहो, बिकॉज तुम मेरे बारे में ही हमेशा सोच रहे हो कि मैं मार्केटिंग करने वाले, मतलब जो सेल्स का बंदा होता है वो तो जो डिवोटीज जो भगवान का नाम, वो सेल्स के भगवान के लोग हैं उनको इंसेंटिव भगवान देते हैं। इंसेंटिव क्या देते हैं, दैट द मोर यू विल सर्व कृष्णा, द मोर यू विल डेवलप द टेस्ट टू सर्व कृष्णा। आपका टेस्ट और एटीट्यूड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये सारा का सारा एटीट्यूड का है, किस एटीट्यूड से हम सेवा करते हैं। कई बार क्या होता है, हम बहुत बड़ा बड़ा सेवा कर रहे हैं, लेकिन द एटीट्यूड इज़ कि मैं कर रहा हूँ, आई एम द डूअर, ये हो गया, देखो मैं ये कर दिया, वहाँ पे ये कर दिया। कृष्णा को कभी वो पसंद नहीं कि 1 सेकंड लगेगा सब खराब कर देंगे, मतलब ख़त्म कर सकते हैं। कृष्णा इतना पावरफुल है, बैन कर सकते हैं, टेम्पल बैन कर देंगे, फॉर दैट मैटर कृष्णा चले जाएंगे। एक मंदिर में ऐसा हुआ, डिवोटी लोग आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, मैं इतना किया हूँ, मैं इतना किया हूँ, ऐसा एटीट्यूड था। रात को हीटर लगाया था, जगन्नाथ जी में आग लग गया, जगन्नाथ जी अगले दिन राख बन गए, जगन्नाथ जी छोड़ के चले गए मंदिर। कृष्णा को 1 सेकंड लगेगा, मतलब इफ ही विल, उनको आप उनके साथ खेल नहीं कर सकते, मतलब सो पावरफुल, स्टिल ही सो, मतलब प्रेजेंट, इज अवेलेबल। तो हम उनकी अवेलेबिलिटी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। एंड दैट इज़ वाई जो अथीस्ट हैं, अब देखिए उनका कृष्णा फेथ उनको मजबूत करते हैं कि हाँ आप मेरे को मत विश्वास, इज सिटिंग इन देयर हार्ट ऑल्सो, सर्वस्व चाम हृदय से विष्णु, में सबके हृदय में बैठा हूँ, तो उसको वो इंटेलिजेंस देंगे कि तुम कैसे प्रूव करो कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज हाउ कृष्णा एक्चुअली लुक। तो कृष्णा के साथ हम प्रे नहीं करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स कृष्णा डिवोटीज विल ऑलवेज बी, मतलब कौन डिवोटी कितना पावरफुल डोंट नो। हम लोग यहाँ पे इतने भक्त लोग हैं, तो नहीं पता कौन किसका क्या हार्ट एटीट्यूड, वो नेचुरली सबके प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल है। अगर देखिएगा एट द एंड ऑफ हमारा लाइफ में ना, दीज आर द पीपल जिसको हम सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे, हमको लगेगा कि यही लोग मेरे लाइफ में सबसे कॉन्ट्रीब्यूट किया है। इट इज़ पावर ऑफ डिवोटीज एसोसिएशन। और मटेरियल एसोसिएशन इसका ऑपोजिट है। आप देखो मटेरियल जिसके बाद आपको ईर्ष्या बढ़ता है, आप कितना भी दिखाओ, किसी का घर ओपनिंग में जाते हैं लोग, ईर्ष्या होता है, आप ना चाहते हुए यू फील
कि हम एक साल पहले ये वाला मिल ले लेते, मतलब यू डोंट फील कि दे आर ब्लेस्ड, यू फील कि वी आर अनब्लेस्ड। वो मोड में हम चले जाते हैं, कंपेयर जोन में चले जाते हैं। कोई फ्रेंड ने गाड़ी लिया तो आपको लगता है 6 महीने पहले मैं लिया था, मतलब हम उसका ब्लेसिंग्स को नहीं देखते। दैट्स ही यहाँ पे क्या बोले, सीइंग द लॉर्ड स्पेशल मर्सी अपॉन किंग प्रताप द डिवोटीज प्रेज द किंग्स गुड फॉर्चून। उसका भाग्य अच्छा था, उसको नहीं प्रेज, हम अपने अनफॉर्चून को वो करने लगते, कोसने लगते हैं। किस्मत बड़ा, हम गलत टाइम पे एंटर कर गए रियल एस्टेट। एक्चुअली वी शुड सी थिंग्स, सब टेम्पररी है। यहाँ का फॉर्चून भी टेम्पररी है, अनफॉर्चून भी टेम्पररी है, यहाँ सुख भी टेम्पररी है, दुख भी टेम्पररी। तो डिवोटीज कैसे देखते हैं, समान, सुख दुख बराबर देखते हैं, क्षमा इसको, लेट गो, मतलब सब कुछ हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट शुड बी द एटीट्यूड। दंडवत करी राजा बाहिरे चलीला, योदा हस्ता करी सब भक्तेर वंदिला। Submissively offering prayers to the devotees with folded hands and offering obeisances to Chaitanya Mahaprabhu, the king went outside. वहाँ पे बाकी डिवोटीज आए, और जैसे ही आए राजा भाई पब्लिक में महाप्रभु पीट देंगे मेरे को, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसे ही है ना भगवान के साथ, हमेशा वो उल्टा पुल्टा हाथ पैर चलाए ही हैं। तो उनको लगा कि आफ्टर दिस Vaninath Rai brought all kinds of prasadam and Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted lunch with the devotees. So ये रथ यात्रा का पास टाइम था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड आज भी हमारा 2 जगह रथ यात्रा, एक टाटा प्रेमांती में है और एक सेम गोल्ड स्टेट में है। सो आप लोग आइए शाम को, यू कैन कम M3M गोल्ड स्टेट में, पास में है आप लोगों के यहाँ पे। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। अराउंड 6 o'clock आप वहाँ पे आ सकते हैं, 6 o'clock ना, तो रथ स्टार्ट होगा 6:15 के आसपास। हाँ हाँ हाँ, प्रीमाइस कैंसिल, कोई बाहर नहीं आएगा। हाँ बता रहा हूँ, इसलिए तो लीला में करो। तो इसको स्टार्ट, तो अभी हम लोगों ने